चुप रहने वाले इंसान अपने आप में ऑब्जर्व करने वाले बन जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं। अगर वह 2 मिनट किसी से बात कर ले तो उनकी पूरी कुंडली निकाल लेते हैं। चाणक्य ने भी यह कहा था कि बोलने से ज़्यादा चुप रहने की ताकत होती है। यहाँ तक कि अपने बहुत बड़े बड़े गुरु ऋषियों से भी यह सुना होगा कि मौन की ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। पर आज हम बहुत जल्दी जवाब देने में बिलीव करते हैं। आपने देखा होगा कि आप बहुत जल्दी मुंह से उल्टे जवाब दे देते हैं। किसी के सुनने से ज़्यादा अपनी बातों को सुनाने पर बिलीव करते हैं। चुप रहने में बहुत ज़्यादा शक्ति लगती है और बोलने में आसानी होती है। अब जो चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो बहुत आसानी से तो मिलेगी नहीं। इस बात पर आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि चुप रहना और अपने आप में कितनी बहुत बड़ी पावर होती है। तो चलिए जानते हैं कि ताकत कितनी पावरफुल होती है चुप रहने की। यह हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है। सबसे पहले यह आपको यह और भी ज़्यादा पावरफुल शो करती है। जो इंसान लगातार बोलते रहे या कहीं भी जाए तो बस अपनी ही बात स्टार्ट कर दे, वह लोग उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते और नहीं सुनते हैं। और कोई है जो बहुत ज़्यादा चुप रहता है। किसी ग्रुप में चुप रहने वाले को अपने आप से सब नोटिस करने लगते हैं और फिर जब वह कुछ बातें बताए अपने बारे में या फिर किसी और चीज़ के बारे में तो उसे लोग कुछ बोलता है तो ऑटोमेटिकली लोग उसे अच्छे से सुनना पसंद करते हैं। यह चीज़ आपकी मौजूदगी थोड़ी और पावर डाल देती है। इसके बाद है साइलेंस अटेंशन, अपनी तरफ खींच लेता है। यह एक क्लास में कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। तभी एक टीचर वहाँ आए और उन्होंने बच्चे को मारना डांटना शुरू कर दिया और फिर बच्चे शांत बैठ गए और फिर टीचर की बातों को ज़्यादा अच्छे से नहीं सुना। वो बैठे रहे और टीचर पढ़ाते रहे। फिर वहाँ से टीचर चले गए। फिर कुछ देर बाद एक और टीचर अंदर आए। तब बच्चे शोर कर रहे थे और जब टीचर अंदर आए और खड़े होकर बच्चों को देखा और बच्चे चुपचाप बैठ गए। टीचर ने अपना पढ़ाना शुरू किया। बीच बीच में बच्चों को हंसी मजाक भी कर रहे थे। अब बच्चे खुद ही उनमें इंटरेस्टेड थे। यानी साइलेंस अपने आप में दूसरों की अटेंशन को अपने आप खींच लेता है। फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद आप जब कुछ जानना चाहते हो, किसी से कुछ पूछना चाहते हो तो अपने क्वेश्चन कंप्लीट पूछो ताकि उनका आंसर आपको तुरंत मिले। अगर आप तुरंत सवाल नहीं करते हो तो काफ़ी देर के बाद अपने सवालों में उलझे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा किसी से भी अपने सवालों का आंसर लेना मुश्किल हो जाता है। कोशिश करो कि एक ही बार में अपनी बात कहकर सामने वाले को सुनो ताकि अपने आपको सुनने का मौका मिले और उन्हें अपनी बातों को बताने का आपका पूरा ध्यान उन पे हो, उन्हें सुनने पर हो। इसके बाद आपके क्वेश्चन और रिलेशन बढ़ती है, यानी आप फिर नोटिस करने लगते हो और नोटिस करने से आपकी चीज़ों को हर साइड को जानने की कोशिश करते हो। यह चीज़ बहुत कम लोगों में होती है जो पहले देखना पसंद करते हैं, जानना पसंद करते हैं और उसके बाद अपनी बातों को आपके ऑब्जर्वेशन आपको खुद को समझाने का मौका देती है। आप अपने आप को जान पाते हैं, आपका फोकस भी अच्छा बनता है क्योंकि फिर आप जब भी कोई काम करते हो तो बिना कुछ सोचे उसी चीज़ पर ध्यान देते हो और आपका फोकस भी अच्छा बना रहता है। और फिर है कब, कहाँ और क्या और क्यों, कैसे बोलना है, इस बातों पर भी आपको सोचनी चाहिए। जब आप इन बातों को ध्यान में रख कर कुछ बोलते हो, आपके अंदर से कुछ ऐसी बातें नहीं निकलती जो सामने वाले को हर्ट करे, क्योंकि अब आप जो भी बोलते हो तो ये सोच समझ कर बोलते हो कि क्या बोलना है, क्या बोलना ज़रूरी है भी, ऐसे टाला भी जा सकता है और बोलना है तो इस बात को किस तरह से बोला जा सकता है। ये चीज़ मायने रखती है। आपके वर्ड से ही लोग आपकी इज्जत करते हैं, लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, आपके आसपास रहते हैं। पर अगर हमारी बातों में ही मीठापन नहीं है, हम बस खुद को ही समझेंगे तो भला क्यों कोई हमारे साथ रहना पसंद करेगा। इसलिए हमें चीज़ों को नोटिस करना चाहिए। जब यह बातें आप ध्यान से समझोगे और इन्हें सुनने के बाद अकेले बैठकर थोड़ा सोचोगे कि आपको समझ आने लगेगा कि यह वाकई में कितने काम की है, हमें जो सही रास्ते पर चलाने का काम करती है, जो हमारी लाइफ में आप ही थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट में मदद करती है। और जब ऐसा होगा तो आप अपनी लाइफ में एक और अच्छा चेंज फील करोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखलाती है, हमें प्रूफ करती है। हम इन्हीं की मदद लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, लोगों को लाइफ में जगह देते हैं और
खुद सीखने के बाद अपने दोस्तों, परिवारों और वो लोग जो हमारी बातों को कुछ ज़्यादा ही मानते हैं, उनकी लाइफ में भी बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी बातें जो हमेशा हम आपको सही बातों को चुनने का मौका देगी। किसी से भी कुछ कहने के लिए या कुछ जानने के लिए वीडियो में कोई भी ऐसी बात जो आपको पसंद आई हो, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।